का। आज के वीडियोस में हम आप लोगों के केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021-22 का पेपर होम साइंस कॉलेज जबलपुर का स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कंट्रोल एन का उपयोग क्या होता है भाई? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिर ये क्या दिया है कि इस व्यू के द्वारा आप यह देख सकते हैं कि टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स प्रिंटेड पेज पर कैसे दिखेंगे, मतलब आपको ग्राफिक्स अपीयर कैसे होंगे प्रिंटेड पेज पे, ये देखना है। तो उसके लिए हम कौन सा व्यू देखते हैं? हमेशा प्रिंट लेआउट व्यू देखते हैं, जिसके द्वारा एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजा जाता है, विच इज यूज टू सेंड द सेम लेटर टू द डिफरेंट पर्संस। बहुत सारे लोगों को लेटर्स भेजने के लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। ये MS वर्ड में होता है। निम्नलिखित में से किस टूल बार का उपयोग फॉन्ट और उसके साइज को बदलने के लिए किया जाता है? देखिए, स्टैंडर्ड तो नहीं किया जाता है, प्रीव्यू देखने के लिए होता है, तो फॉर्मेटिंग इसका आंसर होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी विधि सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड? नॉट करेक्ट मेथड लिखा है ना। तो देखिए, अगर हम F2 प्रेस करते हैं तब भी हम सेल एडिट कर सकते हैं, अगर हम क्लिक पे इस पे सेल पे डबल क्लिक करते हैं तब भी, और अगर हम फॉर्मूला बार पे जाते हैं तब भी। इन तीनों ही ऑप्शन से जो है हम एक सेल को एडिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल्ट की, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। इस बात का आपको ध्यान देना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक क्या है? स्प्रेडशीट का पैकेज है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इस चार्ट को एक्सेल में बनाया जा सकता है। तो एरिया, लाइन, पाई तीनों चार्ट बनाते हैं हम एक्सेल में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। MS एक्सेल को तत्कालिक दिनांक एवं समय कैसे दिखाते हैं? मतलब जैसे तुरंत आपको दिखाना है तो आप नाउ भी दे सकते हो, और अगर आज की डेट दिखानी है तो आप टुडे भी दे सकते हो। ठीक है, तो नाउ इसका मेन आंसर होगा, क्योंकि इसमें करंट डेट एंड टाइम पूछी है। वो टुडे से भी आ जाएगी, लेकिन टाइम टुडे से नहीं आएगा, तो इसलिए आप नाउ का यूज करेंगे। ठीक है। स्लाइड लेआउट में कौन सा भाग नहीं होता है? स्लाइड लेआउट में टाइटल शो नहीं होते हैं, बाकी सभी कुछ शो होता है। कंट्रोल्स ऑल द स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोलों द्वारा आप प्रेजेंटेशन के मुख्य स्लाइड के कंट्रोलों को किसके द्वारा करते हैं? आप इनमें से क्या टास्क द्वारा करते हैं, कंट्रोल पैनल द्वारा करते हैं? इन सभी से नहीं करते हैं, हम करते हैं टास्क पैनल से, जो साइड में डिस्प्ले होता है। या इसका आंसर आप नन भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका यूज वैसे स्लाइड लेआउट होता है, साइड में जो दिखता है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट अगला वाले पेपर पे चलते हैं। ये फंडामेंटल वाला पेपर है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। उसके बाद में आगे आते हैं, आपका ये है आपका नहीं। ये सारी चीजें हम आपकी धीरे धीरे हर पेपर्स में सॉल्व कराते चलेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस है। ये फंडामेंटल का पेपर है, ये है आपका MS ऑफिस इलेक्टिव का, और फर्स्ट पेपर आपका MS ऑफिस इलेक्टिव का ये है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये है आपका पेपर 2022-23 के सेशन का। अधिकतर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड्स टूल को त्वरित प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सेस टूल बार का। स्टेटस बार में आप स्टेटस देख पाते हो, मीनू से आप मीनूज खोल पाते हो, टाइटल बार में ऊपर टाइटल डिस्प्ले होता है। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार से हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजों को फटाफट यूज कर सकते हैं, यानी कि क्विक एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल एन का यूज ये दूसरी बार दोनों एग्जाम में पूछा गया है। न्यू डॉक्यूमेंट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज में और क्लासेस में भी ये देखा है कि पेज ओरिएंटेशन होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम F7 की दबाते हैं, तो स्पेलिंग ग्रामर का बॉक्स खुल जाता है, लॉन्चर खुल जाता है। MS एक्सेल एक पैकेज है। वर्ड प्रोसेसिंग तो नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ड में टाइपिंग नहीं होती है, इसको आप स्प्रेडशीट कह सकते हो। ठीक है। कॉलम्स की संख्या होती है इतनी, और ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन की वर्कशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो आप इसका ये आंसर बता सकते हैं कि इतनी होती है। वर्कशीट में कॉलम और रो का कटान कहलाता है सेल। रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं हम उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मैक्रो हम VB पे लिखते हैं, और सिंपल भी लिख सकते हैं। अगर एडवांस मैक्रो लिखना है एक्सेल में तो हम VB का यूज करते हैं। पावर पॉइंट फाइल का विस्तारक होता है। एक्सटेंशन नेम .ppt किसका होता है? पावर पॉइंट का। डॉक होता है MS वर्ड का। किसका होता है? MS वर्ड का। XLS होता है आपके एक्सेल का, और JPG होता है आपकी इमेज का। तो ये चारों ही एक बार में आपसे पूछे जा सकते हैं। स्लाइड शो चलाने के लिए हम F5 का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये 10 क्वेश्चंस के साथ आज मैं इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल के ऑब्जेक्टिव्स लेके आऊंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरी है आपको आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को बाय बाय।